तो आप सभी का प्रॉप फर्म रिव्यू सीरीज़ का पहला वीडियो में स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग मार्केट्स में जितने भी प्रॉप फर्म है वो सभी का रिव्यू करने वाले हैं। आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं मेवन का। तो हम लोग मेवन का वेबसाइट पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं खुद अपना जर्नी जो है मेवन के थ्रू ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो इस कारण से मेरे मेवन का डीप जितने चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि मैंने मेवन का अकाउंट लिया था। मेवन का अकाउंट ही मैंने सबसे पहले पास किया हुआ है, इसीलिए मैं सबसे पहले मेवन का ही रिव्यू कर रहा हूँ। तो अच्छी तरीके से मैं मेवन को बता पाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपना किस किस तरह का चैलेंज देखने के लिए मिलता है। चूज़ योर चैलेंज पे गए और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2K से लेके 100K तक का अकाउंट देखने के लिए आप लोग को मिल जाता है। स्टैंडर्ड और इंस्टेंट दोनों तरीके का अकाउंट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप जो है स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ जाएं। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे $13 से अकाउंट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग 3 स्टेप को उतने ज़्यादा प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, 3 बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, है ना। आप लोग या तो 1 स्टेप के थ्रू जाए या फिर 2 स्टेप के थ्रू जाए। तो यहाँ पे 2 स्टेप अकाउंट हम लोग 2 स्टेप को एक बेस अकाउंट मान के चल रहे हैं, है ना। तो 2 स्टेप अगर हम लोग अकाउंट पे जाए तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि $19 से अकाउंट जो है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन और $3 दे के आपको लगभग 2.5x का कैपिटल मिल जाता है। तो 5K मिनिमम जो है रिकमेंडेड यही रहेगा कि 5K का अकाउंट से आप जो अपना जर्नी स्टार्ट करें मिनिमम, और हो सके तो 10K से अगर आप स्टार्ट करें तो और बढ़िया है। तो भी आपका फ़ीस है वो रिफंडेबल है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ीस है वो रिफंडेबल है। तो जैसे ही आप मतलब अकाउंट क्लियर करते हैं आपका फ़ीस जो है वो रिफंड हो सकता है, लेकिन एक कैच है यहाँ पे, ये मैंने किसी को बताते हुए नहीं देखा है। मेवन में क्या है आपका, जैसे ही आप 3 पे आउट निकाल लेते हो आपका जो फंड है रिफंड हो जाता है, और आप $20 से अपना जो है विड्रॉल ले सकते हो। और क्योंकि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, है ना, तो और एक चीज़ है जिस तरीके से आप मतलब आप जो है अपना जो है अकाउंट को फ्री कर सकते हो। एक वेबसाइट है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, propformmatch.com बोल के। ये देखो यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है, प्लस एडिशनल सेम साइज अकाउंट एट पे आउट, है ना। अगर आप यहाँ से इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करें मैच बोल के, ठीक है, तो जैसे ही आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो आपको 4% का जो है ऑफ भी मिलेगा। प्लस आप जैसे ही आप अपना पहला पे आउट ले लेते हो, जो मैंने बताया कि $20 पे आप पे आउट ले सकते हो, कोई भी अकाउंट साइज हो आपका, डजेंट मैटर। आप पहला पे आउट जैसे ही ले लेते हो, ठीक है, आपको सेम साइज का अगर आप 10K का अकाउंट अगर आप परचेस किए हो, है ना, तो सेम साइज का आपको जो है एक और अकाउंट आपको फ्री में मिल जाएगा। बस आप अगर आप मैच कोड इस्तेमाल करते हो और इस वेबसाइट में अपना लॉगिन वगैरह करके इस वेबसाइट को इन्फॉर्म कर देते हो। एक प्रोसेस से मतलब रहता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह भेजने रहता है, लॉयल्टी पॉइंट वगैरह रहता है, वो मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं स्टोरी को पूरा जब मैं ब्रेक डाउन करूँगा किसी एक वीडियो में, उसमें मैं बताऊँगा। लेकिन ये एक तरीका है कि आप जो है अपना पे आउट वगैरह भी ले सकते हो, पहला बात, ठीक है। आपको अपना पे आउट मिल गया और आप एक फ्री अकाउंट भी मिल गया, और 3 पे आउट के बाद आपका ये जो फीस आपने भरा था वो भी रिफंडेबल हो गया, और 3 पे आउट तो आपका हुआ ही, मतलब $60 वहाँ पे तो आपका हुआ ही, ठीक है। तो 60 प्लस ये जो आपने भरा था वो भी फ्री हो गया, प्लस और एक फ्री अकाउंट भी आपको मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटफॉर्म का। तो मेवन में आपको 3 तरीके का जो है प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलता है। एक है मेटाट्रेडर 5, दूसरा है मैक्सट्रेडर, तीसरा है सीट्रेडर। आप या तो MT5 के साथ में जाए या फिर मैक्सट्रेडर के साथ में जाए, आप चाहे तो सीट्रेडर के साथ में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीट्रेडर के साथ में जाए, देखिए जैसे ही मैंने सीट्रेडर चूज़ किया $20 मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। कोई भी अकाउंट साइज हो, 10K का अकाउंट है, ठीक है, कोई भी अकाउंट साइज हो, मेरे को $20 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अगर मैं 5K के अकाउंट में अगर मैं सीट्रेडर चूज़ करता हूँ तो भाई मेरा जितना फीस लगा प्लस और एक अकाउंट का पैसा जो है मेरे को सीट्रेडर चूज़ करने के लिए, मतलब सीट्रेडर लेने के लिए मतलब लग रहा है, तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। और ऑनेस्टली मेरे को भी उतने ज़्यादा सीट्रेडर पसंद है भी नहीं, ठीक है। मैं खुद अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं खुद यूज़ करता हूँ मैक्सट्रेडर, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा आप भी मैक्सट्रेडर इस्तेमाल करो, ठीक है। MT5 बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहे तो MT5 इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल से आप ट्रेडिंग वगैरह एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं, बहुत अच्छा एकदम स्मूथली हो जाता है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो है उसमें इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है।
आप चार्ट वगैरह देखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड टूल वगैरह आप ड्रॉ करोगे ना, तो ट्रेडिंग व्यू तो इंटीग्रेट नहीं है। और बेसिक सा जो एक टूल रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड टूल, जिसमें आप जो है कितना आप ऐसे ले रहे हो, कितना आप टारगेट ले रहे हो, वो आप ड्रॉ करोगे ना, वही नहीं मिलता है, जिस कारण से मैं MT5 प्रीफर नहीं करता हूँ। और ऊपर से मैच ट्रेडर का मैं एक फ़ायदा आप लोग को दिखाता हूँ। एक बार आप लोगों के लिए मैं मैच ट्रेडर में अपना जो है लॉगिन कर लेता हूँ, है ना। ये एक अकाउंट है जो मैंने पास किया हुआ है। यहाँ पे इक्विटी पे आप लोग देख सकते हैं कि 5400 है, यानी कि 8% का मैंने गेन किया हुआ है। तो इसी में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ करके मैंने रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कोई रैंडम ही मैंने मतलब ड्रॉ करके रखा हुआ है। मैं पहले मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चला गया, तो पूरा जो है वो रिकॉर्डिंग ही मेरा रुक गया था। तो इस कारण से मेरा जो है सेकेंड बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस कारण से, ठीक है। तो मैच ट्रेडर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा, आप रिस्क टू रिवॉर्ड टूल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा देखिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू यहाँ इसके अंदर में ट्रेडिंग व्यू देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसको मैं ऑफ करूँगा तो ये मैच ट्रेडर में आ जाएगा, और इसको मैं ऑन करूँगा यहाँ पे, तो जैसे ही मैं ट्रेडिंग व्यू ऑन करता हूँ तो ये ट्रेडिंग व्यू में मतलब आ जाएगा। मैंने जो है अपना जो है सारा कुछ जो है सेटिंग किया हुआ, इसलिए मैं इसको ऑफ नहीं कर रहा हूँ। तो ये रहा। और हाँ, जो अगर मैं यहाँ पे हम लोग बात करें, ठीक है, इसका एक ही जो है मेविन का जो सब लोग जो कंप्लेन करते हैं वो है यहाँ पे स्प्रेड्स। देखिए स्प्रेड्स बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को स्प्रेड्स देखने के लिए मिल जाता है, 6 पॉइंट का स्प्रेड्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये अभी जो है मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, ठीक है, बहुत हाई मार्जिन जोन पे नहीं, इसलिए इतना कम ये देखिए 13 पॉइंट का स्प्रेड्स हो गया है ना। तो ये इसके बारे में ही लोग जो है कंप्लेन वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मेबिन में ही जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, या फिर बहुत कम प्लेटफॉर्म में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऊपर से बजट फ्रेंडली होने के बावजूद भी मेबिन प्रोवाइड करता है, वो मैं आगे मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और दूसरी चीज़ मैं बता रहा था कि आप लोगों को MT5 में नहीं मिलेगा, वो है पोजीशन साइजिंग टूल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए एडवांस वाला ऑप्शन में अगर अब जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह तो आप लोग को पता ही है कि आप MT5 में भी लगा सकते हो, है ना। क्योंकि हम लोग बाई साइड ये कर रहे हैं, तो बाई साइड यहाँ पे गए, स्टॉप लॉस यहाँ से चूज़ किए, ये रहा ड्रॉप। अरे यार एक मिनट, बाई साइड, ठीक है, हाँ। हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह चूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अब बस आपको यहाँ पे लॉट साइज डालना है, कितना पॉइंट का बन रहा है, ये 60 पॉइंट का ना, लगभग 0.4 में डालूंगा तो 0.5% का रिस्क मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। ये देखिए $25 का मेरे को यहाँ पे रिस्क मतलब दिखा दिया है ना, क्योंकि मेरा यहाँ पे प्लस पे है, इसलिए इसके हिसाब से 0.5% ये कैलकुलेट कर रहा है, जब 0.47% है ना। तो यहाँ पे आप अपना लॉट साइज अगर आप डालते हैं, यहाँ पे दिखा देगा कितना मार्जिन, यहाँ पे आप मार्जिन यूज़ करें, कितना परसेंटेज वाइज यहाँ पे आपको दिखा देगा, रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है, पूरा सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। और मज़े की बात यहाँ पे पोजीशन साइजिंग में मैं आपको चीज़ दिखा देता है। यहाँ पे देखिए आप कितना पॉइंट आप ऐसे ले रहे हो। देखिए यहाँ पे मेरा 62 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 63 पॉइंट का मेरा एसएल थोड़ा सा नीचे लगा हुआ है, वो भी हमें बता दे रहा है। और कितना मतलब परसेंटेज वाइज कितना परसेंट मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, परसेंटेज वाइज बता दे रहा है, कैपिटल का कितना परसेंट मैंने यूज़ किया हुआ है। अब जैसे कि मैं अभी, क्योंकि बहुत अच्छा एक एग्जांपल हो गया ये, क्योंकि मैं अभी प्लस में मेरा अकाउंट जो है प्लस पे है, और परसेंटेज मतलब अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी दिखाएं, फिर भी डेटा में यहाँ पे थोड़ा वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो दिखा भी दे रहा है कि कितना डॉलर में आपका यहाँ पे रिस्क बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको MT5 में देखने के लिए नहीं मिलता है, तो इसी कारण से मैं मैच ट्रेडर प्रीफर करता हूँ। और एक बिगिनर के लिए मैच ट्रेडर एक वरदान टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू मिल जा रहा है, और बाकी बात तो और पोजीशन साइजिंग टूल वगैरह तो है ही। और ऊपर से एक चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि कई अब कई लोग होते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो ट्रेडिंग व्यू में अपना चार्ट देख लूँगा और जो है MT5 से पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट करूँगा। तो लोग ऐसा ही करते हैं, मैं मतलब अगर मैं भी अगर MT5 इस्तेमाल करूँगा, मैं भी ऑब्वियसली ऐसा ही करूँगा, है ना। लेकिन एक फ्लॉ आ जाता है कि कभी-कभी जो है थोड़ा-सा चार्ट का मतलब जो है कुछ-कुछ कैंडल जो है थोड़ा-सा अलग-अलग भी मतलब
प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, चार्ट थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो अगर चार्ट की वजह से अगर आपका एसिड हिट हो गया तो आप कुछ नहीं बता पाओगे, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि जो भी प्लेटफॉर्म है उसी जो है प्लेटफॉर्म का चार्ट देख के ही आप जो है ट्रेड वगैरह प्लेस करो, ठीक है। और जब आप ट्रेडिंग व्यू देखोगे, ऊपर से MT5 का भी चार्ट देखोगे, तो आप क्या करोगे कि रिस्क मैनेजमेंट जो है आप ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मतलब प्लान करोगे, ठीक है। एसएल वगैरह सब कुछ देखोगे, वहाँ का चार्ट देख के एंट्री वगैरह प्लान करोगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा माइनर कुछ चीज़ के लिए भी मतलब आपका लॉस हो सकता है। और छोटे से छोटे जो चीज़ है वो मैटर करता है आपका जो है ट्रेडिंग के ऊपर, आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। तो ये हम लोग का जितना भी प्लेटफॉर्म था वो प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपना प्रॉफिट टारगेट के बारे में। वन स्टेप में आप लोग को देखने के लिए मिलता है कि 8% का प्रॉफिट टारगेट, और 2 स्टेप में आपको फेज़ 1 पे 8% बनाना होता है, फेज़ 2 में 5% बनाना होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ड्रॉ डाउन के बारे में। तो ड्रॉ डाउन हम लोग को स्टेप अकाउंट में जो है 8% का ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन 1 स्टेप अकाउंट में 5% का ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है। वो भी हम लोग को ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में क्या है, जब आप अकाउंट मतलब आप जब प्रॉफिट कर गए तो ड्रॉ डाउन भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपका रिस्क जो है आपको कम रिस्क करने को मिलेगा, ठीक है। ये एक चीज़ है। लेकिन 2 स्टेप के अंदर में स्टैटिक ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है, तो वो टेंशन कोई है नहीं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है डेली ड्रॉ डाउन। डेली ड्रॉ डाउन 2 स्टेप के अंदर में 4% देखने के लिए मिलता है, और 1 स्टेप के अंदर में 3% देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज के बारे में। आप कितने दिनों के अंदर में अपना अकाउंट जो है पास कर सकते हैं। तो कोई भी तीनों तरह का अकाउंट में 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तीनों तरह का अकाउंट में आपको अनलिमिटेड टाइम है। आप आराम से जितना दिन चाहे आप लगा के आराम से अकाउंट को पास कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के ऊपर। तो ओवरऑल ड्रॉ डाउन, ये जो 8% का ड्रॉ डाउन था, ये ओवरऑल ड्रॉ डाउन भी कहा जाता है, या फिर मैक्स ड्रॉ डाउन कहा जाता है इसको। तो ओवरऑल ड्रॉ डाउन हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है स्टैटिक ड्रॉ डाउन, यानी कि 8% में ही रहेगा। 8% जैसे ही होता है आपका अकाउंट जो है ब्रिज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक 5% का ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको जो है ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन देखने के लिए मिलता है। जैसे जैसे आपका अकाउंट पॉजिटिव में जाते रहेगा, आपका ड्रॉ डाउन भी ऊपर उठ जाते रहेगा, यानी कि आपको लॉस करने के लिए कम अमाउंट मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन का। तो दोनों अकाउंट में ही बैलेंस और इक्विटी के हिसाब से जो हाईएस्ट रहेगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। नॉर्मल जो डे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड करते हैं तो उनके लिए भी हमें ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो ये चीज़ मैटर करता है वो है स्विंग ट्रेडर वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि कभी उनका बैलेंस जो है हाईएस्ट रहेगा, ठीक है, कभी जो है इक्विटी जो है थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से उनका जो है नेक्स्ट डे को जो है ड्रॉ डाउन जो है वो कैलकुलेट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपना प्रॉफिट स्प्लिट के ऊपर। मिनिमम प्रॉफिट स्प्लिट जो है 80% देखने के लिए मिलता है सारे अकाउंट के ऊपर ही। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है 0, मतलब आप चाहे तो एक दिन के अंदर में भी अकाउंट को पास कर सकते हैं। अब बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि 5% भी हो गया। आपको मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज आप लोग को करना पड़ेगा, वो भी 5% करके मैं बात करूँ तो आपका 0.5% आपको प्रॉफिटेबल डेज आपको काउंट कराना पड़ेगा। और ज़्यादातर इवोल्यूशन फेज़ में जो है ना, ये उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप एक बार फंडेड हो जाते हो है ना, तब ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है कि क्योंकि जितना बार आप पे आउट लोगे आपको वापस से जो है मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो फुलफिल करना पड़ता है। आप चाहते हो अकाउंट को स्केल करना, 2 मिलियन तक आप स्केल कर सकते हो। तो जो लोग स्केल वगैरह करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि छोटा पे आउट लेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट पे आउट लेंगे हर मंथ। आपको वो प्रेशर रहेगा कि आप मतलब प्रॉफिट ही बनाओ। मिनिमम 3 दिन जो है आप प्रॉफिट दिखाओ उनको, 0.5% प्रॉफिट दिखाओ, तभी जाके आराम से अचीवेबल है। लेकिन फिर भी छोटे चीज़ें जो उसके लिए जो है फ़र्क आ सकता है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं पे आउट फ्रीक्वेंसी के बारे में। 10 बिजनेस डेज में आपको पे आउट देखने के लिए मिलता है। बिजनेस डेज मतलब क्या होता है, जितना दिन जो ऑफिस वगैरह खुला रहता है उसको बिजनेस डेज काउंट किया जाता है, यानी कि सैटरडे और संडे जो छुट्टी वाले दिन रहते हैं, ठीक है, वीकेंड रहते हैं, तो ये बिजनेस डेज के अंदर में नहीं आते हैं। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, ठीक है, तो 12 दिन हो जा रहे हैं और सारे प्लेटफॉर्म यही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर के बारे में, जो है वीकेंड होल्डिंग अलाउड है,
ठीक है। स्वैप जो है, स्वैप चार्जेस फ्री है, स्वैप फ्री है, ठीक है। उसके बाद यूनिक बाईबैक फीचर है। यूनिक बाईबैक फीचर मतलब क्या हो गया कि मान लो कि आप एक बार अकाउंट फंडेड हो गए, ठीक है। फंडेड अकाउंट अगर आपका ब्लो हो जाता है तो कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट दे के, जो भी आपका मतलब बाय करते टाइम लगता है, ठीक है, तो सर्टेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट दे के आप जो है उस अकाउंट को वापस से जो है क्लेम कर सकते हो। 30% हो सकता है, 50% हो सकता है। तो बहुत पहले मैंने एक बार बात किया था बाईबैक क्या होता है, तो उन लोगों ने मेरे को बताया था। सारे चैलेंज टाइप हो गए, मैंने आपके सामने में रखा। अभी हम लोग थोड़ा सा लिवरेज वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग को कहीं पे भी यहाँ पे लिवरेज वगैरह देखने के लिए नहीं मिला है। तो अगर लिवरेज आप लोगों को देखना कि कितना लिवरेज मिलता है, तो डायरेक्ट हम लोग FAQ में आ जाएंगे, जो ढूंढने देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग FAQ में आ जाएंगे। FAQ में आने के बाद यहाँ पे फीस एंड कमीशन वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा व्हाट इज आवर लिवरेज, है ना। तो कंपेरेटिवली अगर बात किया जाए तो अदर प्रॉप फर्म से, मतलब कई प्रॉप फर्म से, जैसे कि 5% वगैरह हो गया है ना, तो बहुत सारे प्रॉप फर्म है जो 100x तक का लिवरेज देते हैं और अच्छा खासा लिवरेज देते हैं। तो लिवरेज थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है कंपेरेटिवली अगर बात किया जाए तो फॉरेक्स में हम लोग को यहाँ पे 75x का लिवरेज देखने के लिए मिल जाता है। 75:1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। कमोडिटीज़ में हम लोग को यहाँ पे 20x का लिवरेज देखने के लिए मिल जाता है, 20:1 लिखा हुआ है। और इंडाइसिस में भी 20x का लिवरेज देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन नहीं है जो है क्रिप्टो, है ना, क्योंकि क्रिप्टो भी आप लोग को ट्रेड करने के लिए तो मिलता ही है। तो मैंने टीम से मतलब बात किया हुआ था, तो उन्होंने मेरे को और पहले यहाँ पे आता भी था कि 1:2 का आपको लिवरेज देखने के लिए मिलता है, मतलब 2x का लिवरेज मिलता है। यहाँ पे देखिए क्रिप्टो का आप लोग को यहाँ पे 2:1 लिखा हुआ है ना, तो 2x का लिवरेज आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। अब लिवरेज तो होगी हम लोग का। अब थोड़ा सा जो रूल हम लोग को ध्यान पे रखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो सारे रूल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ ही जो रूल है जो हम लोग को ध्यान पे रख के चलना पड़ता है, ठीक है। इतना भी मतलब ज़्यादा कुछ पेचीदा रूल वगैरह नहीं है मेवन के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा रूल है, वो बेसिक सा रूल हम लोग को ध्यान पे रख के चलना पड़ता है। वो सारे रूल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग चले जाएंगे आवर ट्रेडिंग रूल्स का। पहला जो इम्पोर्टेंट रूल है हम लोग को ध्यान पे रखना है वो है न्यूज़, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन आई ट्रेड न्यूज़, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ आप न्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे जो है ट्रेडर्स कैन नॉट ओपन और क्लोज ट्रेड्स 2 minutes either side of a rate folder न्यूज़ इवेंट रिलीज, है ना। तो जब भी रेट फोल्डर न्यूज़ आने वाले होते हैं, ठीक है, उसका 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में, ठीक है, आपको कोई पोजीशन जो है वो कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, मतलब लिमिट ऑर्डर जो जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोई लिमिट ऑर्डर नहीं लगना चाहिए। कोई भी एसएल या फिर टीपी आपका हिट नहीं होना चाहिए उस न्यूज़ पीरियड के अंदर में। तो आप अगर होता है तो डायरेक्ट आपका अकाउंट जो है वो ब्लीच कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइव अकाउंट में भी यहाँ पे देख लेते हैं ना, लाइव अकाउंट में भी सेम चीज़ें मतलब फॉलो होता है ना। लेकिन अगर लाइव अकाउंट में आपका कोई भी न्यूज़, मतलब कोई भी अगर प्रॉफिट्स अगर जनरेट हो गया न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम में, तो आपको क्रेडिट नहीं किया जाएगा। मतलब अकाउंट जो है हार्ड ब्रीच नहीं होगा, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो अकाउंट में जो है वो प्रॉफिट क्रेडिट नहीं किया जाएगा, वो प्रॉफिट काट लिया जाएगा, ठीक है। और चैलेंज फेज का टाइम में आपका डायरेक्ट मतलब एक वायोलेशन है, तो डायरेक्ट आपका अकाउंट बैन हो सकता है, मतलब बैन बोल रहे हैं, मतलब आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो सकता है। तो न्यूज़ आने का 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद अगर कोई भी पोजीशन आपको ओपन है, या तो आप क्लोज कर लीजिए, ठीक है, या फिर टीपी वगैरह जो भी आप हटा दीजिए, ठीक है, वो और भी बढ़िया रहेगा। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट रूल जो हम लोग को ध्यान पे रख के चलना है। गलती से भी हमें जो है गैम्बलिंग नहीं करना है। और ऐसा हो सकता है कि हम कुछ ऐसे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं आज जानते हुए भी गैम्बलिंग के अंडर में आ जाए, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। गैम्बलिंग, यू कैन नॉट गैम्बल वे थ्रू ए चैलेंज फेस, मेवन डिफाइंस गैम्बलिंग एज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। गैम्बलिंग किस किस चीज़ को गैम्बलिंग मतलब कहा जा सकता है। सबसे पहला जो रूल है वो मार्टिंगेल रूल है। यहाँ पे लिखा भी दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ, है ना।
अगर कोई भी आपका पोजीशन चल रहा हो, ठीक है, आप 1% रिस्क लिए, 1% रिस्क लेके आपका जो है लॉस हो गया। आप नेक्स्ट ट्रेड क्या किए कि 2% रिस्क ले लिए, यानी कि आपका जितना भी रिस्क था उसका डबल रिस्क ले लिया। तो ये मार्टिंगेल के अंदर में आ जाता है, यानी कि आपका रिस्क को डबल करते जाना है, ठीक है, जब तक आप प्रॉफिट हिट ना करो, है ना, तब तक तो आपका जो है प्रॉफिट तो रिकवर होना ही है। तो ये मार्टिंगेल रूल के अंदर अंदर में आ जाता है। फ्रॉड फर्म के अंदर में एकदम ही अलाउ नहीं है, ठीक है। तो मार्टिंगेल भूल के भी नहीं करना है। गलती से भी अगर हो तो भी आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, हार्ड ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। मार्टिंगेल रूल के अंदर में नहीं आना है। ऊपर से हो सकता है कि आपका जो है इवोल्यूशन फेज में आपका अकाउंट ब्रीच वगैरह नहीं हुआ, जब आप अकाउंट वगैरह जब आप जो है पे आउट वगैरह का रिक्वेस्ट करोगे तो तब वो लोग और डीप वेरीफाई करते हैं कि भाई कोई कोई से भी एक छोटा सा भी मिस्टेक बंदा किया है कि नहीं, कि आपका पे आउट वो लोग रोकने के फिराक में रहते ही। अगर गलती से भी आपने मार्टिंगेल किया हुआ है तब आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच भी कर दिया जाएगा और आपका जो है पे आउट भी नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो सकता है। तो मार्टिंगेल गलती से भी नहीं करना है। और एक है जो है गैम्बलिंग के अंदर में ही वो आता है ऑल इन, ठीक है, या फिर इसको मतलब और एक चीज़ बोला जाता है ऑल और नथिंग, ठीक है। अगर गैम्बलिंग का स्टाइल में अगर इसको मतलब बोला जाए, ठीक है, कि कसिनो में भी अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर नॉलेज वगैरह होगा, ऑल और नथिंग बोल के चीज़ होता है। यानी कि कोई बंदा जब हार रहा होता है, ठीक है, कसिनो में, तो वो क्या करता है कि एक मोमेंट ऐसा था, अरे भाई हार रहे हैं, तो जितना भी पैसा उसका बचा हुआ है, ठीक है, जितना भी मतलब आपका कैपिटल में भी, अगर यहाँ पे हम लोग कैपिटल में बात करें, जितना कैपिटल बचा हुआ है, जितना आपका रिस्क बचा हुआ है, मान लो कि आप एक 0.5% या फिर 1% रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल अरे फ्रस्ट्रेटेड हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट आके आप जितना भी था, मतलब जितना भी आपका रिस्क बचा हुआ था, सारा रिस्क आपने लगा दिया। अगर आर या पार वाला जो गेम है, इसको हम लोग ऑल और नथिंग बोलते हैं, ठीक है। या तो अकाउंट पास हो जाएगा एक बार में, या तो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑल इन बोला जाता है या फिर ऑल और नथिंग बोला जाता है। तो वो ये चीज़ें नहीं करना है। आप फेल हो रहे हैं तो एक ही ट्रेड में या तो अकाउंट पास हो जाएगा या फिर अकाउंट फेल हो जाएगा, ये चीज़ नहीं करना है। ये आपका गैम्बलिंग रूल के अंडर में ही आता है। और तीसरा जो है, जो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाद में रखा, जो है एक्सेसिव स्कैल्पिंग। तो जो टिक स्कैल्पिंग होता है, जो लोग सेकंड मतलब सेकंड के जो में ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, होल्डिंग 50% और मोर ऑफ योर ट्रेड्स फॉर लेस देन ए मिनट, ठीक है। हो सकता है आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम आप एंट्री करते हो ही सकता है 50% से ज़्यादा आपका जो है 1 मिनट के अंदर में आपका एसएल हिट हो जाए। तो वो भी क्योंकि आपका एसएल भी भले ही हिट हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड है वो तो क्लोज 1 मिनट के अंदर हो जा रहा है ना। तो आप एक्सेसिव स्कैल्पिंग के अंदर में आ सकते हो। बचने का एक ही मतलब तरीका, आसान तरीका है, जो है आपका अपना जो है टाइम फ्रेम जो है मिनिमम 5 मिनट मतलब रखो, तो आराम से आप बच जाओगे। और इसे भी मेवन के अंदर में स्कैल्पिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि स्प्रेड्स बहुत ही ज़्यादा हाई है मेवन में। यही चीज़ के बारे में लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन एक रूल था, और एक जो रूल है, जो इम्पोर्टेंट रूल जिसको जो मतलब बता देना मतलब ज़रूरी है, तो और एक रूल आता है जो है आईपी रूल। आईपी रूल का हम लोग को ध्यान पे रखना है। आईपी रूल में क्या होता है कि मान लो कि आप बाहर चले गए, ठीक है, आपका फ़ोन सेम है, लेकिन बाहर चले गए, आप कैफ़े में हो, वाईफाई कनेक्ट कर लिए, देखा आप बार बार जो है अलग अलग इंटरनेट आप स्विच कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप सेम जगह से ट्रेड करो, सेम इंटरनेट से ट्रेड करो, तो ज़्यादातर सेफ रहोगे। और क्या है कि अगर आप मल्टीपल डिवाइस से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, है ना, एक बार आपने इस पीसी से ट्रेड कर लिया, एक बार आपने दूसरा पीसी से ट्रेड कर लिया, या फिर आपने एक फ़ोन से ट्रेड कर लिया, दूसरा फ़ोन से ट्रेड कर लिया, तीसरा फ़ोन से ट्रेड कर लिया, तो वो भी आईपी रूल के अंडर में आके आपका अकाउंट जो है ब्रिज वगैरह हो सकता है, अकाउंट जो है शैडो बैन वगैरह भी हो सकता है, सॉफ्ट ब्रिज वगैरह हो सकता है। और वीपीएन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका पीसी में कोई वीपीएन वगैरह है तो वीपीएन वगैरह बंद करके आराम से मतलब ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करना है। तो वीपीएन वगैरह भी ऑन नहीं होना चाहिए। उसके वजह से भी जो है आपका आईपी वगैरह, वीपीएन की वजह से तो डेफिनेटली आपका आईपी चेंज होगा ही होगा, तभी ना आपका लोकेशन वगैरह सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो वीपीएन इस्तेमाल नहीं करना है। गलती से भी अगर आपको वीपीएन वगैरह ऑन है तो उसे क्लोज कर देना है। अगर आप, क्योंकि फ़ोन में बहुत बार वीपीएन ऑन हो सकता है कि वीपीएन वगैरह ऑन करके, जैसे कि कैपकट वगैरह बहुत कुछ इस्तेमाल वगैरह करता है, बहुत कुछ फीचर वगैरह रहता है ना। तो ये एकदम ध्यान में रखना है कि अगर फ़ोन में हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो उससे पहले जितना भी वीपीएन है सारा कुछ हम लोग बंद कर दें, या फिर ट्रेडिंग के टाइम में कोई एडिटिंग वाला काम वगैरह ना करे। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखना है। यही 3 जो रूल है, यही 3 रूल को अगर हम लोग ध्यान पे रखें, एक हो गया न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल, ठीक है, एक हो गया गैम्बलिंग रूल,
एक्सेसिव स्कैल्पिंग वगैरह उसी के अंदर में ही आ गया। चलो, और एक हो गया हम लोग का IP रूल। ये ही अगर 3 रूल जो है हम लोग ध्यान पे रखें तो बस हम लोग को और कुछ ज़्यादा पेचीदा रूल तो मेवन में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का अकाउंट आराम से पास कर सकते हैं। कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, कोई आपका जो है कंसिस्टेंसी रूल वगैरह नहीं है। अगर आप 1 स्टेप 2 स्टेप अकाउंट पे है, ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी रूल वगैरह नहीं है, तो आराम से अकाउंट को पास कीजिए, आराम से टाइम लगेगा पास कीजिए, अपना ट्रेडिंग के स्टाइल से पास कीजिए। 1 दिन पे पास कीजिए, 1 हफ्ते में पास कीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको पे आउट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कोई सवाल या फिर सुझाव है, आप इस वीडियो को कमेंट में डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।